हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हम देख लेते हैं टैरो के कार्ड्स, नेक्स्ट देखेंगे ओरेकल। पहला ही कार्ड मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जैसे दोनों पैरों के नीचे 2 पेंटिकल है, मतलब ग्राउंडेड एनर्जी में है। कुछ बातों को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे किसी चीज़ में अगर इंसान उलझा हुआ हो, फंसा हुआ हो, तो वो इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ही या तो ये पर्सन फैमिली को लेके किसी बात को लेके टेंशन में है, या फिर कुछ करियर की वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। और इन दोनों बातों को बैलेंस करते हुए अपने दिल की ख्वाहिशें कैसे पूरी करनी है, बस इसी बात का सोच विचार इनके मन में चल रहा है। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, मकर राशि। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पैशनेटली आपके साथ जल्द से जल्द इस रिश्ते में अगला कदम उठाने का इनका मन ज़रूर है, लेकिन जैसे कंट्रोल इश्यूज की वजह से पता चल रहा है कि चाहत होते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालात या फिर उनके घर वाले उनको रोक रहे हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन, स्टक फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको किसी ने उल्टा बांधा हुआ है और ये अलग नज़रिए से दुनिया भी देख रहा है, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि कैसे अब मैं इस हालात से निकलूं। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी वैसी ही उलझन चल रही है कि कैसे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरों को समझाए, क्योंकि ये तो कम्प्लीटली उल्टा सोच रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि ये हैंगमैन के एनर्जी में है। लेकिन ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे ये उल्टे लटके हुए हो या सीधे हो, इनके दिलो दिमाग में क्या है इसकी क्लैरिटी तो उनको है। बस अब वो चीज़ें दूसरों को कैसे समझानी है, इसी के बारे में सोच विचार चल रहा है। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे शायद किसी का किसी से झगड़ा हुआ हो सकता है, या तो ये पर्सन अपने घर वालों से उलझ पड़े हैं, उनसे कुछ तीखी नोकझोंक हुई है जिस वजह से ये भी परेशान है, और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि जाने अनजाने में इन्होंने अपने फैमिली वालों का दिल दुखाया है, या फिर किसी लोगों के साथ ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये अब दिल की चोट कैसे ठीक करनी है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो रही है। ये जैसे अगर आप अपने पर्सन के लिए कुछ दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान उसको अकल आ जाए, उसको मेरे प्यार की कदर हो जाए, ऐसी अगर आपकी कुछ ख्वाहिश है तो हो सकता है एंजल आपकी हेल्प करने के लिए उनको अवेकनिंग सिचुएशन में ला रहे हैं। मतलब कुछ बातों को लेके रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है इस इंसान को कि ज़िंदगी में आखिर मुझे क्या चाहिए। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है। जैसे ये पर्सन बेड पे तो है, पिलो भी है, ब्लैंकेट भी है, अच्छा खासा बेड भी है, फिर भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिमाग में कई सारी बातें हैं जो तूफान मचा रही हैं। और ये सभी सॉर्ट जो है वो ऐसी इस तरह से रखी हुई है कि जैसे किसी से ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, अपनी परेशानी समझाना चाहते हैं। इनका मन तो है कि कोई तो हो जो इनके हालात समझ के ले ले। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बैलेंस की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, और यहाँ पे जैसे हाथ में सॉर्ड है वही क्लैरिटी देना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में ये सवाल ज़रूर चल रहा है कि ऐसा मैंने कौन सा गुनाह किया है जिस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कुछ बातों को लेके ये अपने कर्मा को भी कोस रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं अपने कर्मों को लेके भी कुछ हिसाब किताब कर रहे हैं कि कहाँ पे चूक हो गई, या फिर गलत मैं हूँ या हालात है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन जल्द से जल्द इस बंधन में बनना चाहते हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये भी सिनेरियो है कि इनके घर वालों ने ऑलरेडी शादी के लिए कुछ और प्रपोजल्स देखे हैं, और ये चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ये पर्सन बस हाँ कर दे,
लेकिन आपके पर्सन हाँ नहीं कर रहे, क्योंकि उनके दिल में क्या है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात यहाँ पे शायद यही हो रही है कि इनकी जो पसंद है और उन लोगों की जो पसंद है ये मेल नहीं खा रही, और इसी वजह से किसी की भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है। हर कोई जो है वो उदास है या फिर नाखुश है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। जो बातें इनकी सुनी नहीं जा रही है घर में, ये सोच रहे हैं अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपने घर वालों को समझाएं। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ बचपन के दोस्त होते हैं या फिर कुछ ऐसे गली मोहल्ले के दोस्त होते हैं जिनका घर में आना जाना होता है। फैमिली वाले भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, और जैसे होता है कि दूसरों के सामने हम घर की बातें इतना डिस्कस नहीं करते, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि जो बातें ये समझाना चाहते हैं और समझा नहीं पा रहे हैं, उनको समझाने में शायद इनके फ्रेंड्स हेल्प कर सकते हैं। और उन्हीं दोस्तों से शायद आज ये मिलने के बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं या मिलके कुछ अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। इस पर्सन को सबसे प्यार है, मतलब आपके लिए भी उनके दिल में कई सारे जज्बात है और अपने घर वालों को भी ये चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो ये पर्सन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं उसी बात को लेके, मतलब जाने अनजाने में अगर हम किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाते हैं तो वो बात दिल में बहुत ज़्यादा गहरा घाव कर देती है। वैसा ही शायद कुछ घाव ये पर्सन फील कर रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा दुखी भी है ये। गेटिंग टू नो ईच अदर, आस्क एज यू रिवील योर इनरमोस्ट लेव्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको तो ये शेयर करना ही चाहते हैं, क्योंकि जैसे होता है कि हम किसी से मिलते हैं, उससे बातें वगैरह होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसके ज़िंदगी के A to Z सब राज पता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ये शायद और ज़्यादा क्लियरली बताना चाहते हैं, या फिर उन बातों को लेके कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके दिल में और ज़्यादा जो बातें इनको तीर की तरह चुभ रही है वो अब ये आपसे छुपा के रखे। पैशन, ऑलरेडी कैप्रिकॉर्न का कार्ड तो हमें मिल ही चुका है। अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, आपके साथ रोमांटिक वक्त बिताने का तो इनका मन है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम इस तरह से उनको उलझा रहे हैं कि ये पर्सन चाहते हुए भी शायद आपसे आज कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इस तरह से रोमांटिकली। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ पे शायद किसी किसी के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रहा है, कास्ट या रिलीजन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से भी शायद घर वाले नहीं मान रहे हैं। और इनको तो यही लग रहा है कि आखिर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ, बाकी मुझे किसी बातों के बारे में नहीं सोचना। तो अपनी जो बात है वो इसलिए भी शायद ये समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मसला यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। जब भी शायद उनके घर वाले उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है, ये ऐसा है वो ऐसी है, तब इनको यही मन में बात आती है कि आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ उसको पसंद करता हूँ या चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल से मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों पिछले कई सारे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये तो आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ज़रूर फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विथ ईच अदर। तो अपने दिल की जो बात है, दिल के जो राज है, दिल की सच्चाई है, ये बस बताना चाहते हैं। लेकिन जैसे होता है कि हम भले ही किसी से बात करना चाहते हैं, सामने वाला अगर पर्सन बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है या समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उससे कैसे बात करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे भी आज ये पर्सन ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यहाँ पे को डिपेंडेंसी का मतलब ये भी है कि शायद ये पर्सन सच में अपने घर वालों के बिना आगे बढ़ने का कोई भी फैसला नहीं ले सकते। जैसे शादी ब्याह के फैसले में सबकी राय, सबकी रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे भी ये रोमांटिकली तो इस रिश्ते में भले ही कितना ही आगे क्यों ना बढ़ना चाहे, लेकिन फैसला जब तक सब लोगों का एक नहीं हो जाता तब तक ये डिसीजन नहीं ले सकते। ये शायद इनका प्रॉब्लम है। और फाइनल है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो इनको तो पता है कि भले ही इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उनको वो पर्सन मिल चुका है जो इनके लिए बना हुआ है। तो इनके सपनों का राजकुमार या राजकुमारी ये जानते हैं उनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, लेकिन बाकी लोगों को ये प्रूव करना कि मुझे ऑलरेडी
वो सभी बातें इस पर्सन में मिल चुकी है जिनकी मुझे चाहत थी, जिनकी मुझे एक्सपेक्टेशंस थी। ये बातें अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने रखना इतना भी आसान नहीं होता और शायद इसीलिए ये पर्सन अपने दोस्तों की हेल्प लेके अपनी लव लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।